रमेश जी, जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिस तरह अत्याचार बढ़ रहा है, यहाँ पर देखा जा रहा है रांची में कोई भी हिंदू संगठन आगे बढ़कर नहीं आ रहा है, तो क्या केवल पर्व त्योहारों के लिए हिंदू संगठन उस समय तत्पर होता है? देखिए, हिंदू संगठन आपके हर सुख दुख और हर काम में साथी है। अभी जो बांग्लादेश में हो रहा है वो देश स्तरीय मामला है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार उस पर नज़र बनाए हुए हैं। अभी आपने एक वीडियो भी देखा होगा कि हमारे सैनिकों ने वहाँ पे जो उपद्रवी करे थे उनके पैरों में गोलियां मारी और बहुत सारा चीज़ चल रहा है। कूटनीतिक विषय है, देश का विषय है। इसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, विदेश मंत्री, पूरी सरकार उस पर नज़र बनाए हुए, पक्ष विपक्ष इसमें सभी लोग साथ में हैं। और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ न्याय होगा। एक बहुत बड़ा वहाँ मार्च भी निकाला गया। 10 लाख से ज़्यादा हिंदू उसमें सम्मिलित हैं। जब वहाँ हमारी 1.5 करोड़ की आबादी में 10 लाख लोग सड़कों पे आ रहे हैं तो कोई भी बांग्लादेश का कोई भी हो, कोई भी धार्मिक बात नहीं फैला सकता है। हमारे हिंदू पूरे विश्व में सुरक्षित है और हर जगह सुरक्षित रहेंगे। कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री ने कहा है कि बहुत जल्द भारत में भी इस तरह का माहौल देखने को मिलेगा। देखिए, भारत अपनी सामाजिक समरसता के लिए, खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ किसी भी उस तरह के आतंकी सोच वाले किसी भी नेता हो या धार्मिक संगठन के लोग हो, उनका मंसूबा यहाँ पूरा नहीं होगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ सबका साथ सबका विकास के माध्यम से काम होता है। यहाँ आपसी भाईचारगी में लोग रहते हैं। यहाँ किसी भी तरह का किसी भी के कहने से और चाहने से कोई भी आपसी भेदभाव या आपस में कटुता नहीं होगी। जिस तरह से झारखंड में क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से ट्रैफिक की जितनी प्रॉब्लम आ रही है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ट्रैफिक को लेकर ही अब गडकरी जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पिछले कार्यकाल में ही रातोट फ्लाईओवर बन रहा है और भी फ्लाईओवर रांची में बन रहे हैं, कुछ पास भी हुए हैं। धीरे धीरे समस्या से निजात मिलेगा। ये सरकार 5 साल तक अगर कुछ करती तो ये शायद ट्रैफिक का समस्या आपको तो देखने के नहीं मिलता। और जहाँ तक क्राइम की बात है तो ये सरकार की विफलता का परिणाम है कि यहाँ क्राइम बढ़ा हुआ है। और जब जब क्षेत्रीय पार्टी की सरकार आती है, क्राइम और उग्रवाद बढ़ता ही बढ़ता है, क्योंकि ये उसके पोषक होते हैं। पिछले साल की भांति क्या इस बार भी जो घर घर तिरंगा का जो कार्यक्रम है, कुछ नया देशवासियों को देखने मिलेगा? देखिए, हर घर तिरंगा 11 से 14 तक लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आह्वान के बाद चल रहा था। पिछले 4 वर्षों से ये चल रहा है। भाजपा के कार्यकर्ता सड़कों पर मोटरसाइकिल जुलूस के द्वारा तिरंगा यात्रा निकालकर, मोहल्ले टोलों में पद यात्रा कर, तिरंगा बांटकर हर घर नागरिक को जागरूक किया जा रहा है कि तिरंगा हमारे देश का मान, अभिमान और शान है। तिरंगा पे ही हमारा सब चीज़ है। इस तिरंगा को अपने घरों में लगाएं, अपने राष्ट्रीयता का पहचान दें। लोग अपने घरों में कल जब आप 15 अगस्त को घूमेंगे तो ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ तिरंगा लहराता हुआ आपको नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश जी, जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिस तरह अत्याचार बढ़ रहा है, यहाँ पर देखा जा रहा है रांची में कोई भी हिंदू संगठन आगे बढ़कर नहीं आ रहा है, तो क्या केवल पर्व त्योहारों के लिए हिंदू संगठन उस समय तत्पर होता है? देखिए, हिंदू संगठन आपके हर सुख दुख और हर काम में साथी है। अभी जो बांग्लादेश में हो रहा है वो देश स्तरीय मामला है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार उस पर नज़र बनाए हुए हैं। अभी आपने एक वीडियो भी देखा होगा कि हमारे सैनिकों ने वहाँ पे जो उपद्रवी करे थे उनके पैरों में गोलियां मारी और बहुत सारा चीज़ चल रहा है। कूटनीतिक विषय है, देश का विषय है। इसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, विदेश मंत्री, पूरी सरकार उस पर नज़र बनाए हुए, पक्ष विपक्ष इसमें सभी लोग साथ में हैं। और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ न्याय होगा। एक बहुत बड़ा वहाँ मार्च भी निकाला गया। 10 लाख से ज़्यादा हिंदू उसमें सम्मिलित हैं। जब वहाँ हमारी 1.5 करोड़ की आबादी में 10 लाख लोग सड़कों पे आ रहे हैं तो कोई भी बांग्लादेश का कोई भी हो, कोई भी धार्मिक बात नहीं फैला सकता है। हमारे हिंदू पूरे विश्व में सुरक्षित है और हर जगह सुरक्षित रहेंगे। कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री ने कहा है कि बहुत जल्द भारत में भी इस तरह का माहौल देखने को मिलेगा। देखिए, भारत अपनी सामाजिक समरसता के लिए, खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ किसी भी उस तरह के आतंकी सोच वाले किसी भी नेता हो या धार्मिक संगठन के लोग हो, उनका मंसूबा यहाँ पूरा नहीं होगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ सबका साथ सबका विकास के माध्यम से काम होता है। यहाँ आपसी भाईचारगी में लोग रहते हैं। यहाँ किसी भी तरह का किसी भी के कहने से और चाहने से कोई भी आपसी भेदभाव या आपस में कटुता नहीं होगी। जिस तरह से झारखंड में क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से ट्रैफिक की जितनी प्रॉब्लम आ रही है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ट्रैफिक को लेकर ही अब गडकरी जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पिछले कार्यकाल में ही रातोट फ्लाईओवर बन रहा है और भी फ्लाईओवर रांची में बन रहे हैं, कुछ पास भी हुए हैं। धीरे धीरे समस्या
से निजात मिलेगा। ये सरकार 5 साल तक अगर कुछ करती तो आज ये शायद ट्रैफिक का समस्या आपको तो देखने को नहीं मिलता। और जहाँ तक क्राइम की बात है तो ये सरकार की विफलता का परिणाम है कि यहाँ क्राइम बढ़ा हुआ है। और जब जब क्षेत्रीय पार्टी की सरकार आती है क्राइम और उग्रवाद बढ़ता ही बढ़ता है, क्योंकि ये उसके पोषक होते हैं। पिछले साल की भांति क्या इस बार भी जो घर घर तिरंगा का जो कार्यक्रम है कुछ नया देशवासियों को देखने मिलेगा? देखिए, हर घर तिरंगा 11 से 14 तक लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आह्वान के बाद चल रहा था। पिछले 4 वर्षों से ये चल रहा है। भाजपा के कार्यकर्ता सड़कों पर मोटरसाइकिल जुलूस के द्वारा तिरंगा यात्रा निकालकर, मोहल्ले टोलों में पद यात्रा कर, तिरंगा बांटकर हर घर नागरिक को जागरूक किया जा रहा है कि तिरंगा हमारे देश का मान, अभिमान और शान है। तिरंगा पे ही हमारा सब चीज़ है। इस तिरंगा को अपने घरों में लगाएं, अपने राष्ट्रीयता का पहचान दें। लोग अपने घरों में कल जब आप 15 अगस्त को घूमेंगे तो ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ तिरंगा लहराता हुआ आपको नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।